नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रतिबंधी प्रायिकता क्या होता है, ये जानेंगे और समझेंगे। डियर स्टूडेंट, पहले जो है डिफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डिफिनेशन में लिखा है, यदि एक घटना के घटने की प्रायिकता दूसरी घटना के घटने पर निर्भर करती है तो इसे प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, यदि घटना बी के घट जाने पर घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो इसे घटना ए की प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं तथा पी ए बाई बी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये स्टूडेंट, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा कि ये क्या लिखा है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक पासा है। क्या है? पासा। ने क्या लिया? एक पासा लिया और उसको क्या करना है? फेंकना है। ठीक है, फेंकना का मतलब मान लो आप डाइस ले लिए और उसको आप क्या कर रहे हो? या लूडो खेल रहे हो आप। ठीक है, तो जब फेंकोगे तो क्या होगा? उस पर जो अंक दर्ज होता है, जो अंकित होता है, मान लो 1 2 3 4 5 6। एक पासा में 6 फेस होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो वो क्या आ सकता है? 6 फेस में से क्या आएगा? तो 1 2 3, पीछे इसके 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ठीक है, इस तरह से ये होता है इस पासे पर। तो जब आप एक पासे को फेंकते हो डियर स्टूडेंट, तो संभावना क्या बनती है? संभावना ये बनती है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है या सैंपल स्पेस क्या होता है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, वहाँ डिटेल में मैं बताया हूँ। तो यहाँ यहाँ भी बता दे रहा हूँ, सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? जितनी संभावना होती है घटना घटने की, अर्थात देखो जो पासा होता है उस पर 1 2 3 4 5 6 जो है होता है। ठीक है, अब वो आप एक बार फेंकोगे तो 6 में से कोई भी आ सकता है। 6 लोग हैं इस फेस पर, तो 6 लोगों में से कोई भी जो है प्रकट हो सकता है, कोई भी अवतार ले सकता है। ठीक है, तो जितनी भी संभावना होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? एक कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं, मझोला कोष्ठक में सभी को एक लिख कर क्या करते हैं? सेट बना देते हैं। और इस सेट को हम लोग ऐसा सेट नोट करते हैं और इसका नाम है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। ठीक है, क्या हमने बोला? सैंपल स्पेस। इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि जो पीछे वाले वीडियो में मैं अच्छे से समझाया हूं। अब ये एस हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? हमको क्या करना है? एक घटना देखना है कि हम ये कहें कि आप एक पासा फेंक रहे हो तो सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, सम संख्या मतलब इवन नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्यारे दोस्त, इसमें हम लोग क्या करेंगे? सम संख्या देख लेंगे कितनी सम संख्या है। ठीक है, क्या करेंगे? सम संख्या देख लेंगे। 2 4 और 6, ये क्या है? सम संख्या है, तो इसमें से कोई भी आ सकता है ना। तो घटना क्या हो गया? इवेंट्स क्या हो गया? ये हो गया ई इक्वल टू लिख देंगे 2 4 और ये 6। घटना इसको बोलते हैं, इवेंट्स। जब एक पासे को फेंकोगे और ये कहा जा रहा है कि एक पासे को फेंक रहे हो और सम संख्या आने की अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा तो उसके लिए क्या निकालोगे? देख लोगे कि इवेंट्स कितने हैं। ठीक है, इवेंट्स में जो घटना है उसमें एलिमेंट कौन कौन आएंगे? तो यहाँ पर 2 4 6 एलिमेंट आ रहे हैं, 3 एलिमेंट आए। ठीक है, तो अगर हम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, सम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाता है पी ई इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखते हैं, देखो इसमें एलिमेंट कितना है सैंपल स्पेस में?
सैंपल स्पेस में जितना भी एलिमेंट होता है उसको NS से डिनोट करते हैं, NS से, ठीक है, किससे, NS से डिनोट करते हैं, और ये 6 है। और इवेंट्स में मतलब जो घटना है उसमें जो जो एलिमेंट होते हैं उसको NE से डिनोट करते हैं, तो 3 है। तो NS/NE का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगी NE मतलब 3/6 हो जाएगा, ठीक है। जो NE/NS का जो रेशियो होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट्स अपान नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस का रेशियो जो होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोबेबिलिटी नाम देते हैं। तो ये तो प्रोबेबिलिटी हो गया। अगर ये कहा दिया जाता है कि सम संख्या तो आएगा ही आएगा, और दूसरी घटना ये है कि घटना घट गया, साथ में ये कहा जा रहा है कि मान लो F हो गया एक घटना ये कहा जा रहा है उसमें कि सम संख्या तो आएगा आएगा, लेकिन जो सम संख्या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, ठीक है। जो सम संख्या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। तो दूसरी घटना क्या होगी डियर स्टूडेंट, दूसरी घटना ये होगी कि अगर एक पासे को फेंक रहे हो तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है देख लोगे। क्या करोगे, अभाज्य संख्या कौन कौन से इसमें है उसको क्या करोगे, देख लोगे, ठीक है। प्राइम नंबर देख लोगे, ठीक है, या जो है प्राइम नंबर ना कहकर जो है क्या बोलोगे, अभाज्य संख्या, रूट संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर या रूट संख्या बोलो, प्राइम नंबर को ही रूट संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो प्राइम नंबर नहीं कह रहा है, रूट संख्या नहीं कह रहा है, अभाज्य। तो भाज्य और अभाज्य क्या होता है आप लोग जानते हो, ठीक है। भाज्य, एक भाज्य होता है एक अभाज्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, जो अभाज्य संख्या होगा उसको लिख लेंगे, जो किसी से ना कटे, खुद से कटे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 भी क्या है, 2 और ये 3 और ये 5, ठीक है, ये खुद से कटेंगे। 2 3 5 क्या होंगे, जो ये क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए, अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिए, पहली घटना क्या कहा कि संख्या सम होना चाहिए, इसी में दूसरी घटना क्या कह रहा है कि संख्या तो सम होगी ही होगी, साथ में अभाज्य भी होगी, ठीक है। एक पासे को फेंक रहे हो तो अभाज्य संख्या को लिख लोगे 2 3 5, ये दूसरी घटना होगी, पहली घटना ए और दूसरी घटना एफ, ठीक है। अब क्या करोगे, अगर दोनों को एक साथ अप्लाई करना है कि क्या होना चाहिए, सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, देखो सम में जो एलिमेंट आए हैं, सम में जो एलिमेंट आए हैं ये कहा जा रहा है कि संख्या सम है, तो 2 4 और 6 होगा। अगर ये कहा जा रहा है संख्या जो अभाज्य है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा 2 3 और 5। अगर दोनों को एक साथ होना चाहिए, संख्या सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर ये पूछ लिया जाता है तब जाके जो है क्या किया जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है। इसी को बोलते हैं, जब ये पूछ लिया जाता है कि घटना ये तो घटा ही है, मतलब सम संख्या आना ही चाहिए और साथ में अभाज्य होना चाहिए, तब वहां पर किसका यूज किया जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ई और एफ का इंटरसेक्शन ले लेंगे, लोग सेट पढ़े होंगे, ठीक है। तो मान लो इसमें जो है इंटरसेक्शन कैसे लगते हैं, इसमें 2 4 मान लो 2 ऐसे लिख दिए, ठीक है। जो कॉमन होगा उसको मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये। अब यूनियन में और इंटरसेक्शन में कैसे क्या करते हैं आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यूनियन कैसे लेते हैं और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, देखिए ये क्या हो गया, ई हो गया, और ये क्या हो गया, एफ हो गया, ध्यान से देखिए। तो जो दोनों में कॉमन है, तो
कॉमन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। ठीक, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, और जो कॉमन नहीं होगा वो बाहर होगा, तो यहाँ 4 होगा और यहाँ 6 होगा, यहाँ क्या होगा, 3 होगा और यहाँ 5 होगा। तो अगर ये कह दिया जाए बताओ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 2। ठीक है, ये 2 हो गया, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, 2 होगा। अगर ये पूछ लिया जाता है, बताइए कि अगर ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एक पासे को फेंका जा रहा है, पहली घटना ये है कि पासे में जो आए नंबर वो सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे जस्ट इसके बाद क्या कहा जा रहा है, जस्ट इसके बाद कहा जा रहा है कि सम संख्या तो होना ही चाहिए, साथ में जो है अभाज्य भी होना चाहिए। कंडीशन लग गया डियर स्टूडेंट, जब कंडीशन लग गया तो इसी को तो बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें देख ली ई इंटरसेक्शन एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट एन ई इंटरसेक्शन एफ को हम लोग एन से दिखाते हैं। देखो हमने क्या दिखाया था इसमें, एलिमेंट जैसे सैंपल स्पेस का हमने नंबर ऑफ एलिमेंट निकाला था तो एन एस से डिनोट किया था, तो एस था यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ है, तो इसका नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एन और ब्रैकेट में ई इंटरसेक्शन एफ लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया। ठीक है, तो अब जो है क्या करेंगे हम लोग, देखो यदि कह रहा है कि यदि घटना बी के घट जाने पर घटना ए की प्रेरिकता ज्ञात करते हैं तो इसे घटना ए की प्रतिबंधी प्रेरिकता कहते हैं तथा पी ए अपान बी से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है कि संख्या सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे पी ई अपान एफ। यहाँ ई है, इसको ये मान सकते हो और इसको बी मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये डिफिनीशन के अनुसार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे में एन एफ होता है। ठीक है, एन एफ होता है। देखो पहली घटना क्या है, पहली घटना ये है कि संख्या सम आएगी, दूसरी घटना क्या है कि संख्या भाज्य। तो प्रेरिकता क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो बचा क्या है, बचा तो ऑप्शन क्या बचा है, ऑप्शन तो यही बचा है ना कि 2, 3 और 5 में से ही कोई होगा। तो संभावना क्या है, संभावना ये है कि 2 और 3 और 5 में से ही कोई होगा। तो सैंपल स्पेस हो गए इसके लिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी संख्या लिख देंगे, एन एफ लिख देंगे। ठीक है, एन एफ लिख देंगे। क्यों लिख रहे हैं इसको ध्यान से समझिए, इसलिए लिख रहे हैं कि पहला तो ये कह दिया कि संख्या सम होना चाहिए। ठीक है भाई, संख्या सम है, दो दो भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। दूसरा में ये कह दिया कि संख्या भाज्य भी होना चाहिए, तो अभाज्य तो कोई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो 2, 3, 5 में से संख्या भाई अभाज्य भी होना चाहिए, सम भी होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या करेंगे हम लोग, अब देख लो सम संख्या कितना आ रहा है जो अभाज्य है, तो ऐसी जो है सम संख्या जो अभाज्य है केवल 2 ही तो है, जो जिनकी संख्या क्या है, 1 है, नंबर ऑफ जो एलिमेंट है कितना है, 1 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डियर स्टूडेंट 1/2, 1 और एन एफ की संख्या क्या है, यहाँ पर लिख लो, एन एफ की संख्या देख लो कितना है, एन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे तो ये 3 आएगा। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एन एफ इज इक्वल टू ये 3 हुआ, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ये हो गया 1/3, 1/3 हो गया। इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसको इस पर समझिए, करे कि यदि एक घटना के घटने की प्रेरिकता, यदि एक घटना के घटने की प्रेरिकता
दूसरी घटना के घटने पर निर्भर करती है, दूसरी घटना के घटने पर निर्भर करती है। ठीक है, ये दूसरी घटना है। पहली घटना ये है, पहली घटना क्या है कि 2 4 6 आ सकता है। दूसरी घटना क्या है कि अभाज्य संख्या वाला 2 3 5। तो कार्य की यदि एक घटना के घटने की प्रक्रिया दूसरी घटना के पर निर्भर करती है, तो निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही? दूसरी घटना पर निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही है? दूसरी घटना ये है कि अभाज्य आना चाहिए, तो इसी पर तो निर्भर कर रहा है। ठीक है, संभव घटनाएं क्या है? 2 3 5, लास्ट में तो यही बोला है ना, तो इस पर निर्भर कर रहा है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रतिबंधी प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, करे कि यदि घटना बी के घट जाने पर, मान लो एफ जो है अभाज्य संख्या हमको मिल गया 2 3 5। ठीक है, जो हमको बी बोल रहे हैं इसी को तो बी बोल रहे हैं, तो घटना घट गया। यदि घटना बी के घट जाने पर घटना ए की परिक्ता, मतलब घटना ए की परिक्ता मतलब ई की परिक्ता, यहाँ पर ई है, ई को ए मान लो। ठीक है, ज्ञात करते हैं, ई की परिक्ता ज्ञात कर रहे हैं, तो इसे घटना ए की प्रतिबंधी परिक्ता कहते हैं। घटना ई की यहाँ पर ए लिखे हैं तो ई मान लो। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिबंधी परिक्ता कहते हैं, और इसको पी ए पान बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं इसमें। देखो एन क्या आया है? पी ई अपान एफ इक्वल टू आया है एन ई इंटरसेक्शन एफ आया है। ठीक है, एन ई इंटरसेक्शन एफ आया है, और ये क्या हो गया? ये नीचे क्या आया है? एन एफ आया है, एन एफ। अगर हम ऊपर और नीचे जो जो संख्या यहाँ पर, जो ऊपर है जो नीचे है, ठीक है, अंश और अंश वाला और हर वाले में क्या करेंगे? एन एस से भाग दे देंगे, भाग दे देंगे। मान लो भाग दो, ठीक है, क्या कर देंगे हम? भाग दे देंगे। एन ई इंटरसेक्शन एफ में हम एन एस से भाग देंगे। ठीक है, बटे में एन एफ में हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी भाग दे देंगे एन एस से। एन एस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कोई मान में अंतर आएगा? नहीं आएगा, हम भाग दे सकते हैं। अब पहला क्या हो गया? अब ध्यान से देखेंगे, पहला क्या हो गया? ये भी तो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये भी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। और एन एफ अपान एन एस भी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट? इसको लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम लोग। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको हम लिख सकते हैं पी पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, पी ई इंटरसेक्शन एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया है, यहाँ क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी हो गया, बटे में अब इसको क्या लिख सकते हैं? एन एफ अपान एन एस को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पी पी एफ, सॉरी ये पी एफ हो गया। तो यहां से ये फार्मूला बन गया, क्या बना फार्मूला? कि पी ई अपान एफ इज इक्वल टू क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ होगा। ठीक है, जो यही क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फार्मूला है। ठीक है, आप लोग जो है इसको अच्छे से समझिएगा, ये हो गया। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फार्मूला, और ये प्रूफ भी हो गया। और मुझे, मैं जो है आप लोगों को एक्सपेरिमेंटली जो है समझा भी दिया, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, 2 बार देखिएगा, मुझे आशा है कि समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको जो है सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, मतलब एक और एग्जांपल करा देते हैं। मैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है,
चलो एक एग्जांपल करा देते हैं। देखो, एक पासे की फेंक में परिणाम एक सम संख्या है, इसके अभाज्य होने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। इसके अभाज्य होने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए, एकदम सेम क्वेश्चन है जो पीछे मैं समझा रहा था। ठीक है, एक पासे की फेंक में परिणाम क्या है, जो रिजल्ट है वो सम संख्या है। एक पासा फेंकोगे डियर स्टूडेंट, एक पासा फेंकोगे जो सामने दिख रहा है, तो क्या आ सकता है, संभावना क्या बन गई है। तो जो संभावना का जो सेट होता है उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, जिसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, यही तो संभावना बन रहा है। फेंकोगे तो ही है। एक पासे की फेंक में परिणाम एक सम संख्या है, परिणाम रिजल्ट जो है, रिजल्ट क्या है, सम संख्या। सम संख्या देख लो कितना है, कौन कौन सम संख्या है इसमें। ठीक है, देख लीजिए सम संख्या कौन कौन है। 2 है, 4 है, 6 है, तो लिख दोगे 2, 4, 6, ये सम संख्या है। एक घटना हो गया, इस हम इसको ई कह सकते हैं या ए कह सकते हैं, जैसे डिफिनीशन के अनुसार पीछे जो मैं बताया हूं, ए हो गया। इसके अभाज्य होने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। इसके अभाज्य, अभाज्य का मतलब क्या, जो खुद से कटे। इसके अभाज्य होने की, दो ही तो है इसमें, इसके अभाज्य होने की प्रयोक्ता क्या होगी। देखो ये घटना घट गया, 2 4 6 हो गया, और इसके अभाज्य होने की तो संभावना क्या है। देखो अभाज्य लिख दोगे, अब पहले दूसरी घटना क्या है, अभाज्य वाला। ठीक है, इंडिविजुअल होना चाहिए। तो अभाज्य जो है, अभाज्य के लिए दूसरी घटना हो गया एफ, इसको हम सेट बना देंगे। अभाज्य संख्या क्या है इसमें, भाई जो होगा अभाज्य उसी को तो लिखोगे। इस सेट में से जो सैंपल स्पेस है उसमें से कौन कौन सी संख्या भाज्य है, तो 2 है, 3 है, 5 है, यही तो भाज्य है। अब इसके अभाज्य होने की प्रयोक्ता, इसके अभाज्य होने की प्रयोक्ता क्या होगी, ये कह रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो संभावना क्या है, संभावना या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, तो 5 आ सकता है। अभाज्य तो यही है ना, संभावना यही है। ठीक है, और इसी में से तो आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो यहाँ लिख दो एन एफ, एन एफ निकाल लो। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 2 3 लोग, तो एन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 लोग, 3। इसमें हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पी ई अपान एफ निकालना। ठीक है, तो संख्या क्या होना चाहिए, सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी ये निकालना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो घटना क्या है, दो ही तो एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही है ना, इवेंट्स क्या है। तो देख लो, मैच करा लो कि दोनों में मैच कौन कर रहा है। अभाज्य भी होना चाहिए ना, और सम भी होना चाहिए। तो दो, 2 क्या है यहाँ पर, सम भी है और अभाज्य भी है। तो 1 बटे में क्या हो जाएगा, टोटल जो चांसेस कितना है, 3, 1/3 होगा। अब इसको, इसी को मैथमेटिकल रूप दो, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में जो इंटरसेक्शन है उसी को तो 1 लिखा गया है। ठीक है, जो ई है और एफ है, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन होता है उसी को लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉमन क्या है, 2। और हम निकालेंगे एन, इसमें एलिमेंट की संख्या निकालेंगे, तो इसको हम डिनोट करते हैं एन एफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एन ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, और 3 कहाँ से आया, 3 यहाँ से आता है। ठीक है, एन एफ, तो ए एन एफ हो गया। अब वो क्या करेंगे, अगर दोनों हम ऊपर नीचे मल्टी वो कर दें, क्या करें, एन एस से भाग देते हैं, इसी से एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं 6। ठीक है, तो 6 से भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एन एस
अपॉन एन एफ डिवाइडेड बाई एन एस। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, और बटे में पी, ये क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। अब सीधा सीधा आप लोग जो है फार्मूला से निकाल सकते हो, ये फार्मूला आ गया। ठीक है, तो एक तरीका एक्सपेरिमेंटली जो मैं बता चुका हूं, दूसरा है फार्मूला से। देखो टी इंटरसेक्शन एफ निकाल लोगे जब कोई घटना, जब ऐसा कोई सवाल पूछा जा रहा है ना, तो क्या करोगे, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अब जो ट्रिक पर चलते हैं, मैं कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखो पहला घटना क्या है, पहला ये घटना है कि संख्या सम आना चाहिए, 2 4 और 6 होगा सम संख्या। दूसरी घटना क्या है, दूसरी घटना क्या है कि संख्या जो है अभाज्य होना चाहिए। तो देख लो 2 और 3 और 5 भी अभाज्य है। उसके बाद पीई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो देख लो पी इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, इंटरसेक्शन एफ निकालोगे तब ना प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, 2 ही आएगा, मतलब एक इंटरसेक्शन एफ क्या मिल रहा है, एक एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, एक, और यहाँ एक में क्या करोगे, 1/6 कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा। पी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा डियर स्टूडेंट, 1/6 हो जाएगा। पी इंटरसेक्शन एफ आ गया, उसी तरह से पी एफ निकाल लो। पी एफ क्या हो जाएगा, पी एफ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, पी एफ निकाल लो। तो पी एफ का मतलब ये देखो 2 3 5 है, 2 3 5 मतलब कितना एलिमेंट आ रहा है, 3 आ रहा है। टोटल एलिमेंट कितना है, 6 है। टोटल एलिमेंट कितना है, 6 है। टोटल एलिमेंट कितना है, 6 है। तो ये 6 लिख दोगे, तो ये 3/6 हो गया। अब क्या करोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि एक पासे को फेंकोगे और परिणाम सम हो और साथ में क्या होना चाहिए, भाज्य भी होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ई अपान एफ निकालना है, तो क्या करोगे, 1/6 कर दोगे और पूरे के बटा में क्या करोगे, 3/6 कर दोगे। ये कटेगा तो क्या आएगा, 1/3 ही तो आएगा जो पहले आ रहा था। ठीक है, तो सीधा सीधा ये फार्मूला हो जाता है और इसी का यूज करते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने सीखा कि अगर 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 दो घटनाएं एक साथ हो रही है, एक घटना ए है और एक घटना बी है, और सैंपल स्पेस एस है। ठीक है, तो जो घटना ए होगा डियर स्टूडेंट, ए जो घटना होगा, ए क्या होगा, सबसेट ऑफ एस होगा, और जो बी घटना हो वो भी क्या होगा, सबसेट ऑफ एस होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सीखा कि पी जो ए इंटरसेक्शन, सॉरी पी ए अपान बी जो बी होगा, मतलब ए और ये जो बी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी होगा, सिंपल। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, यही तो निकाल रहे थे वहां पर, पीछे जो मैं बताया हूं वहां पर पी ई अपान एफ था केवल। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया था, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ कर दिया था। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हो और कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।